हेलो स्टूडेंट, मैं नंदिनी सिंह आप सभी का वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और केमिस्ट्री की दो बुक हैं। एक बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और एक है जनरल केमिस्ट्री की। ठीक है, तो आज हम लोग जाएंगे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और पार्ट सेकंड में चैप्टर फर्स्ट है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आज हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हेलो एल्केन्स क्या होते हैं एंड हेलो एरीन क्या होता है। देखते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इसके बारे में हम सबसे पहले सीखते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, इसमें जो हेलो होता है उसका मतलब होता है हाइलोजन। जो ये हेलो होता है इसका मतलब होता है हाइलोजन। एल का मतलब होता है कार्बन और एन्स का मतलब होता है बॉन्ड। इसी के साथ हेलो एरीन, हेलो का मतलब होता है हाइलोजन और एरीन्स में आ जाएंगे कार्बन और बॉन्ड्स के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स। अब देखिए हाइलोजन क्या होते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा ग्रुप नंबर 17। जो ग्रुप नंबर 70 के वो कहलाते हैं हाइलोजन। ग्रुप नंबर 17 हाइलोजन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स क्या हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। एस्टाटीन के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव यूज़ नहीं होगा इसलिए हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग हेलोजन में क्या पढ़ते हैं? ग्रुप नंबर 17 पढ़ते हैं जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन को बोलते हैं अपन फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन। ठीक है, इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ जो हम पढ़ेंगे एल्केन्स और एरीन्स, इसमें इन दोनों में हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रो कार्बन चैन के बारे में पढ़ेंगे। जो एल्केन और एरीन होगा उसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन चैन के बारे में। ठीक है, और इस चैप्टर में हमको पढ़ना है हाइलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है हाइलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। ये पूरा चैप्टर हाइलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन पे रिलेटेड है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन के जो भी कंपाउंड होते हैं वो सब होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर बनेगा? हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड मिलकर क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होंगे हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जितने भी हम लोग कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे उसका ओरिजिन होता है हमारा हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को देखते हैं, डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। एक होता है एलिफेटिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। तो हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा। पहला होगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो जाएगा एरोमेटिक
हाइड्रोकार्बन। जो एलिफेटिक होता है, जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो होते हैं एलिफेटिक। हेलो एल्केन्स एलिफेटिक में आते हैं, और जो हेलो एरीन्स होते हैं, एरीन होती है, वो आता है एरोमेटिक में। तो जो एलिफेटिक होता है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है फिर से। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो एलिफेटिक होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड क्या होता है ये देखते हैं। जब कार्बन कार्बन, सबसे पहले आप ये जानते होंगे कि कार्बन अधिकतर कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन किस बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। कार्बन और कार्बन के कंपाउंड किससे जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो हमारा होता है सैचुरेटेड। कार्बन और कार्बन के कंपाउंड किससे जुड़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा सैचुरेटेड में। ये सैचुरेटेड, इसी को बोलते हैं हम इसी को बोलते हैं हम एल्कीन्स। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। होता है Cn, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, CnH2n+2। ये एल्कीन का क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। और जहाँ पे N क्या डिनोट करता है, ये N डिनोट करता है कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर को। जो N है डिनोट करता है कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर्स को। और N की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, अगर हम रखेंगे इसमें N की वैल्यू रखेंगे तो N की वैल्यू हम 1 से रखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से कभी भी N की वैल्यू नहीं रखी जाएगी। और यहाँ N क्या डिनोट करता है, कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर्स को डिनोट करता है। इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो अनसैचुरेटेड में क्या पढ़ना है, जब कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे। कार्बन के कंपाउंड डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, या कार्बन और कार्बन के कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड। क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए हमने यहाँ 2 और ये 2, 4 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो कार्बन और कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाएगा तब इसे क्या कहेंगे, तब इसे एल्कीन कहेंगे। एल्कीन कहेंगे, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, जब कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो उसे बोलेंगे एल्कीन, और उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। लेकिन जब कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो उसे बोलते हैं एल्काइन, और उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, आपको मैं एक बार और इसको बता दे रही हूँ। हम लोग हाइड्रोकार्बन को 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक में क्या पढ़ेंगे, जो एलिफेटिक होता है उसको बोलते हैं हेलो एल्केन्स, और जो एरोमेटिक होता है उसको हम बोलते हैं हेलो एरीन। जो एलिफेटिक होता है 2 टाइप्स में होता है, सैचुरेटेड होता है और अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड में क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन किससे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। और ये किस में आता है, एल्केन्स। कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे उसे बोलेंगे एल्केन, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, जहाँ पे N क्या डिनोट करता है, N कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर को प्रेजेंट करता है, और N की वैल्यू कहाँ से रखते हैं हम, 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड, या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे। डबल बॉन्ड से जब जुड़ेंगे तो इसे बोलेंगे एल्कीन, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो उसे बोलेंगे एल्काइन, और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। इसका एग्जाम्पल है, देखिए ये कैसे बनते हैं, हाइड्रोकार्बन ये कब बनेंगे इसको देखते हैं।
एग्जाम्पल के लिए सैचुरेटेड, ठीक है। जैसे सैचुरेटेड लेते हैं एग्जाम्पल CH4। एक बात और, जो हेलो एल्केन्स होंगे वो आपस में सिंगल चैन से जुड़ेंगे। इनमें मतलब अगर कभी भी हेलो एल्केन्स होंगे तो आपस में मतलब सिंगल बॉन्ड्स जुड़ेंगे, और ये ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे जो बंद, मतलब ये जो एलिफेटिक होते हैं बंद स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ये हमेशा खुला स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन जो एरोमेटिक्स होते हैं वो हमेशा क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। एरोमेटिक में जितने भी कंपाउंड होंगे उनका स्ट्रक्चर क्लोज होगा, लेकिन एलिफेटिक में जो भी कंपाउंड होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ओपन होता है। ये कभी भी क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। तो इसी के साथ एग्जाम्पल है मीथेन, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन। ये कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है। जब इसका कार्बन के किसी एक हाइड्रोजन को, ठीक है, हम किससे कर रहे हैं, किससे क्या कर देते हैं, किसी हाइलोजन से, हाइलोजन के कंपाउंड से रिप्लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ हाइलोजन कंपाउंड क्लोरीन से। जब हम इसको हाइलोजन कंपाउंड क्लोरीन से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा हाइलोजन कंपाउंड, ये हमारा बन जाएगा हाइलोजन कंपाउंड। तो ये हमारा बन जाएगा CH3Cl, ये हो गया हमारा हाइलोजन कंपाउंड। तो इसे हम बोलेंगे हाइलोजन कंपाउंड, और यही हमारा बन जाएगा हेलो एल्केन। हाइलोजन कंपाउंड ये हो जाएगा हमारा हेलो एल्केन। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दिख नहीं रहा होगा, हेलो एल्केन, यही हो जाएगा हमारा हाइलोजन कंपाउंड। उसी के साथ अनसैचुरेटेड का एग्जांपल हो जाएगा C2H4, और एल्कीन का हो जाएगा C2H4, और एल्काइन का हो जाएगा C2H2। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक। देखिए एरोमेटिक में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे बनेगा, बंद स्ट्रक्चर, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर बनता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेंजीन रिंग। ठीक है, ये एग्जांपल है बेंजीन रिंग। देखिए अब बेंजीन रिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम कैसे जानेंगे कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। तो पहला रूल है कि उसको हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। अगर कोई भी कंपाउंड हकल्स रूल फॉलो करेगा तो वो कैसा होगा, एरोमेटिक। तो हकल्स रूल क्या है, हकल्स रूल क्या होता है, 4n + 2 पाई, जहाँ पे n क्या डिनोट करता है, n डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या, n क्या बताता है यहाँ पे, n इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, n की वैल्यू हम कर सकते हैं 0 से हम रख सकते हैं, n की जगह हम 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है अगर तो पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, हकल्स रूल को लगाएंगे। अगर कोई भी कंपाउंड हकल्स रूल फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अपन बेंजीन लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग हम जानते हैं कि जो रिंग होती है इसके हर साइड में एक एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा ये हेलो एरिन कैसे बनेगा। देखिए जब इसके किसी एक हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, किसी हाइड्रोजन कंपाउंड से रिप्लेस करेंगे, या हाइड्रोजन रिप्लेस बाय ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 70 क्यों, क्योंकि ग्रुप नंबर 70 क्या है, हमारा हाइलोजन है। ठीक है, जब हम करते हैं तो हमको मिलता है हेलो एरीन, मतलब हमारा मिल जाता है हाइलोजन
कंपाउंड। जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे ग्रुप नंबर 17 के कंपाउंड से, तो हम ये जो हाइड्रोजन हम उसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, क्लोरीन से हम रिप्लेस कर देते हैं। जब हम इसको क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है क्लोरीन, ये आ जाएगा हाइड्रोजन, ये आ जाएगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तो ये हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा ये बन जाएगा हेलो एरीन का कंपाउंड। ठीक है, ये हो जाएगा हेलो एरीन। यही होता है हमारा हाइड्रोजन कंपाउंड। इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा और हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ा। हम इससे जान गए कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स। अब देखते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है हेलो एल्केन्स का और हेलो एरीन्स का। तो देखिए, अगर इसको क्लासीफाई करेंगे तो ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला होगा, कैसे क्लासीफाई करेंगे, पहला क्लासीफाई करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को। जो फर्स्ट क्लासीफाई करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। ठीक है, हाइड्रोजन आइटम के बेस पे करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम के बेस में इसको क्लासीफाई करेंगे। और दूसरा क्लासीफाई करेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। ठीक है, तो कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। यहाँ पे X क्या होता है, तो जो हाइड्रोजन होते हैं हमारे, हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं, उसको हम X से डिनोट करते हैं। X, ठीक है, हम हाइड्रोजन को किससे, X से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है X। और इसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये 3 टाइप्स के होते हैं, मोनो, डाई और पॉली हाइड्रोजन। सो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के में ये 3 टाइप्स के होंगे, मोनो, डाई और पॉली हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोनो के बारे में। मोनो क्या होगा, देखिए, जब कोई, जैसे एग्जांपल C2H5X, ठीक है, जब कोई कार्बन, ठीक है, किसी सिंगल हाइड्रोजन से जुड़ेगा, ठीक है, जब कोई ओपन चेन वाला कार्बन, मतलब जो चेन कैसे रहेगी, ओपन चेन रहेगी। ठीक है, तो ओपन चेन वाला कार्बन किसी सिंगल हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। मोनो मतलब एक, हेलो मतलब हाइड्रोजन, मोनो मतलब एक, हेलो मतलब हाइड्रोजन, और ये हो गया एल्केन। ठीक है, तो जब कोई कार्बन किसी सिंगल हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ेगा तो उसे बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। लेकिन ये जो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ओपन चेन वाला होना चाहिए। उसी के साथ जैसे कोई स्ट्रक्चर ले लिए, ये हो गई एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो ये क्लोज है, ये स्ट्रक्चर कैसी है, क्लोज स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब देखो इसके साथ जब कोई हाइड्रोजन को हम जोड़ते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, तो ये कैसे स्ट्रक्चर कैसा है, क्लोज है। ठीक है, और उसके साथ जब कोई एक, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन, अगर एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे मोनो। ठीक है, क्या जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन, तो उसको बोलते हैं हेलो। और ये स्ट्रक्चर किसको प्रेजेंट करती है, एरीन को। मैंने बताया था जब भी क्लोज स्ट्रक्चर होगा तो वो प्रेजेंट करता है एरीन को, तो ये हो जाएगा मोनो हेलो एरीन। इसी के साथ अब देखते हैं डाई के बारे में। दूसरा है डाई। अब देखो
डाई में क्या होता है, डाई हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। डाई हेलो, जो डाई होता है वो भी 2 टाइप्स में होता है। जैसे जब कोई हाइलोजन, ठीक है, जब कोई हाइलोजन किसी एक ही कार्बन के साथ जुड़ेगा, जब कोई हाइलोजन, ठीक है, मान लेते जब कोई 2 हाइलोजन किसी एक ही कार्बन के साथ जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं जेमडाई हाइलाइड। जेमडाई हाइलाइड, जब कोई 2 हाइलोजन किसी एक ही कार्बन पे जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं जेमडाई हाइलाइड, डाई हाइलाइड। लेकिन ये कैसे चेन है, ओपन चेन है, ठीक है। उसी के साथ जब कोई हाइलोजन, जैसे ये CH2 ये ले लिए हम, CH2 ये हो गया CH2, ठीक है, ये X ये X, ठीक है। तो देखिए लेकिन जब 2 हाइलोजन 2 अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ते हैं, जब 2 हाइलोजन 2 अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं विकिनल डाई हाइलाइड, विकिनल डाई हाइलाइड। तो देखिए डाई का कॉन्सेप्ट क्या है, जब 2 हाइलोजन किसी एक ही कार्बन से जुड़ेंगे, एक ही कार्बन से अटैच होंगे तो उसको बोलते हैं जेमडाई हाइलाइड। लेकिन जब दो कार्बन, जो 2 हाइलाइड अलग अलग कार्बन के साथ, ठीक है, अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विकिनल डाई हाइलाइड। इसी के साथ आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया डाई हेलो एल्केन के लिए। अब देखो डाई हेलो एरीन क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब 2 हाइलोजन जुड़ जाएंगे, जब 2 हाइलोजन जुड़ जाएंगे इसी को बोल देंगे डाई हेलो एरीन, ये हो जाएगा हमारा एरीन के लिए। इसका क्लासिफिकेशन नहीं रहता है, इसमें केवल हेलो एल्केन में क्लासिफिकेशन होता है 2 टाइप्स में। उसी के साथ ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है और ट्राई हेलो एरीन चलते हैं अपन लोग। ट्राई का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ट्राई में क्या होता है, एल्केन्स और होता है एरीन। देखिए एल्केन में क्या होता है, एरीन में क्या होता है। जैसे कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड। तो देखो ये आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन हर हाइलोजन अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक है। 1 2 3 ये 3 हाइलोजन हैं और 3 अलग अलग कार्बन के साथ जुड़े हैं, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्कीन। इसे बोलेंगे ट्राई हेलो एल्कीन, ठीक है, क्योंकि तीनों कार्बन 3 अलग अलग हाइलोजन के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। उसी के साथ एरीन, ठीक है। जैसे ये रिंग है, इसमें क्या होंगे, 3 हाइलोजन क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो इसे बोल देंगे ट्राई हेलो एरीन। ये हो जाएगा हमारा ट्राई हेलो एरीन। इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद हमको क्या करना है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। और उससे पहले मोनो हेलो कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग वो वाला जो टॉपिक है, सेकंड वाला टॉपिक है, हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको ये जो अभी हमने पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो आगे का होगा कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। घर पे रहिए, खुश रहिए। अगर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत।